हे गाइस, खुशहाल यू वाचिंग माय निंजा टिप्स। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले सवाल और जवाब। आप मेरे से सवाल पूछोगे, मैं उसका जवाब दूंगा। और ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब बहुत सारा नहीं, यहाँ पे 215 क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसमें से मैंने यहाँ पे 32 क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चंस पिक कर लिया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। और ये 32 क्वेश्चंस का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये हमारा पहला एपिसोड है। देखते कि ये वाला जो एपिसोड है इसमें आप लोग जो किस तरीके से सपोर्ट देते हो। और अगर रिस्पॉन्ड यहाँ पे हमारा अच्छा रहा तो हम लोग हर संडे करके एक सवाल जवाब ये जो खेल है वो खेलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ घंटा वाला आइकन दबा दो, क्योंकि हम लोग इस तरह का मज़ेदार औसम कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड वे ज़्यादा टाइम ऐसे नहीं करते हैं। ऑलरेडी ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला सवाल से, जो कि हमसे पूछा है यहाँ पे युवराज मदन ने। कैन यू प्लीज टेल द वर्चुअल 7.1 सराउंड साउंड वर्सेस स्टीरियो 7.1 सराउंड साउंड फॉर कॉम्पिटिटिव गेम्स। तो युवराज भाई देखो, जो चीप हेडफोन्स आते हैं जिसमें आपको 7.1 सराउंड साउंड ऑफर किया जाता है, वो एक्चुअली में उतना बेटर नहीं होता है। जो 7.1 सराउंड साउंड इंप्लीमेंटेशन है वो उतना बढ़िया नहीं होता है। तो कॉम्पिटिटिव गेम्स में भी यहाँ पे आप स्टीरियो मोड में खेल सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल 7.1 सराउंड साउंड वाला फीचर है वो एक्चुअली वर्चुअल है, ना कि यहाँ पे फिजिकल है, जो कि सॉफ्टवेयर से यहाँ पे ट्विकिंग करके यहाँ पे आपको दिया जाता है। मेरे पास कॉर्सर का HS70 है, जो कि अराउंड 9000 का हेडफोन है। बट इसमें भी जो 7.1 सराउंड साउंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना बढ़िया नहीं है। तो इसलिए मैं जो कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलता हूँ एपेक्स लेजेंड, उसमें मैं स्टीरियो मोड पे ही खेलता हूँ, क्योंकि उसमें जो है मेरे को बेटर यहाँ पे साउंड मेरे को देखने को मिल जाता है। एंड स्टीरियो मोड में भी उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं स्टिल स्टीरियो मोड में आराम से एपेक्स लेजेंड खेल सकता हूँ। एंड अगर भाई मेरा किल्स वगैरह देख लोगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो बढ़ते हमारा दूसरा सवाल पे, जो कि हमसे पूछा है गेमर विथ हरम्बी। इन्होंने पूछा है कि हाउ टू स्ट्रीम विथ 1 मॉनिटर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं, स्ट्रीमिंग के लिए भी यहाँ पे आपको 2 मॉनिटर्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मॉनिटर है, यहाँ पे आपके पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं है, तो भी आप यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हो। तो उसके लिए एक मॉनिटर से जो मॉनिटर यहाँ पे आप स्ट्रीमिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, उससे अपना जो कैप्चर वगैरह है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जैसे कि यहाँ पे आप कैप्चर वगैरह करते हो OBS से। एंड जो कमेंट्स है, कमेंट्स के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेकेंडरी मॉनिटर यहाँ पे परचेज करते हैं, या फिर कुछ मैनेज वगैरह करने के लिए। तो वो जो कमेंट्स पढ़ने वाली सेक्शन है वो यहाँ पे आप अपना फ़ोन से ही खोल सकते हो। लाइक एक मॉनिटर से यहाँ पे आप स्ट्रीम कर रहे हो, और वो जो स्ट्रीम है मतलब यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हो, तो यूट्यूब का जो स्ट्रीम वाला वीडियो है वो आप अपने मोबाइल में खोल लो, और वहाँ से आप जो है यहाँ पे सारे के सारे कमेंट पढ़ सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप जो है एक मॉनिटर से यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास डुअल मॉनिटर नहीं है। और जब भी मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ही करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा विनीत चौधरी से। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम कॉन्फ़िगरेशन। मेरे हिसाब से मेरा ड्रीम कॉन्फ़िगरेशन ये है कि Ryzen 5 5950X, उसके साथ साथ यहाँ पे एक 3090, उसके साथ साथ कॉर्सर का यहाँ पे डोमिनेटर 4 रैम, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। इसके साथ साथ केस में मैं लेना चाहूँगा NZXT का 8710i, या फिर मेरे को अगर लियानली का जो O11 डायनामिक है वो अगर वाइट वर्जन में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। पावर सप्लाई में मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे कॉर्सर का 850 वाट पावर सप्लाई या फिर 1000 वाट पावर सप्लाई, डिपेंड करता है। आई थिंक यही मेरा ड्रीम कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आई डोंट नो कब तक बना पाऊंगा, और जब तक मैं बना पाऊंगा तब तक और भी अच्छे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सो फॉर नाउ ड्रीम पीसी इज टेम्परेरी। जो मेरे पास ऑलरेडी पीसी पड़ा हुआ है उसी से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं ड्रीम पीसी में उतना ज़्यादा फिलहाल का टाइम मैं स्पेंड नहीं करने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है सोनाली दास से। इन्होंने पूछा है कि इज i5 10400 एट 13K इज़ अ गुड डील। नॉट अ इंटेल फैन बॉय, जस्ट वॉन्ट व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर। आई थिंक 13K के हिसाब से i5 9400F बहुत ही बढ़िया CPU है, इवन बेटर देन Ryzen 5 3500X। तो अगर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाहिए एंड वैल्यू फॉर द मनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप जो है i5 10400F के साथ जा सकते हो। अच्छा CPU है, एंड आप इसके साथ अच्छे ग्राफिक कार्ड को भी पेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है श्रद्धा भरपे ने। इन्होंने पूछा है कि योर पेरेंट्स रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट इनकम। मेरे हिसाब से जब मेरा पहला इनकम आया था या फिर पहला सैलरी आया था, तब मेरे को बहुत दौड़ भाग करना पड़ा। तो ऑलरेडी पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, एंड बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ा। एंड फाइनली जब पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो तो भाई मज़ा ही आ गया। फैमिली वालों को भी काफ़ी अच्छा लगा। उतना कुछ ह्यूज रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अमाउंट जो काफ़ी कम था, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन था, और क्या ही बोले। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है टेक फ्लिकर ने। इन्होंने पूछा है कि टेल अस व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पीसी या फिर लैपटॉप। देखो, पहली बात तो मेरे पास आज तक लैपटॉप नहीं था, खुद का लैपटॉप नहीं था। मैंने पहला पीसी बनवाया था अराउंड मैं जब क्लास 9 में था मे बी, तो वहाँ पे तब मैंने यहाँ पे मेरा पहला पीसी बनवाया था, जो कि मेरे पास एक फ़ोन था Mi Max 2 करके, उसको सेल करके बनाया था। तो मैंने Mi Max 2 सेल किया था 6000 रुपये में, और 6000 रुपये में दुकान में जाके मैंने एक पीसी बिल्ड करवाया था।
उसका स्पेसिफिकेशन था अराउंड डुअल कोर, साथ में उसमें 4 GB या फिर 2 GB रैम था, 4 GB रैम था शायद, 4 GB रैम था। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक 450 वाट का Zeronis का पावर सप्लाई था। कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैंने उसमें एक ग्राफिक कार्ड लगाया, उस ग्राफिक कार्ड का नाम था 9400GS, कुछ इस तरह का नाम था। वो 500 MB का ग्राफिक कार्ड था। वो भी मैंने सेकेंड हैंड लिया था किसी बंदे से, मेरा लोकल का। तो 512 MB का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड था और उसमें मैंने क्राइसिस वॉरहेड जो गेम था तब का, तो वहाँ पे मैंने पहला गेम खेला था क्राइसिस वॉरहेड। IGI तो मैंने पहले भी खेल रखा था, तब ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद मैंने क्राइसिस वॉरहेड खेला। थोड़ा बहुत अटक अटक के चलता था, बट स्टिल यहाँ पे गेम चलता था। एंड उस टाइम मैं काफ़ी हैप्पी था। मेरे पास एक CRT मॉनिटर था 15.6 इंच का, उसमें मैं क्राइसिस खेला करता था, IGI खेला करता था, या फिर IGI 2 खेला करता था। तो मेरे पास क्लास 9 से PC हुआ करता था, जो कि मैंने खुद के पैसे से खरीदा था, पेरेंट्स से नहीं लिया था, घर से नहीं लिया था, खुद के पैसे से। यहाँ पे 6000 रुपये का होल PC सिस्टम यहाँ पे बिल्ड करा था विदाउट द मॉनिटर मैंने 1000 रुपये में खरीदा था, तो 7000 रुपये का PC बनवाया था। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछते हैं गोपीनाथ दास ने, टेल मी व्हाट योर फादर वर्क। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पे मेरा फादर नहीं है, मैं अपने मॉम के साथ रहता हूँ। काइंड ऑफ रेंटल यहाँ पे सिचुएशन में, एक घर में रहता हूँ रेंटल सिचुएशन में। आई हैव नो फादर। तो जो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बाप के पैसे से इतना कुछ किया, बाप के पैसे से इतना कुछ किया, तो भाई बोलना बंद कर दो। ये जितना सारी चीज़ें किया है ये मैंने खुद के पैसे से किया है। फादर वर्क तो है नहीं, मॉम यहाँ पे नॉर्मल काम करता है। एंड आई डोंट वांट कि कोई कुछ ना किया यहाँ पे क्रेडिट ले जाए। तो डेफिनेटली यार आपको आपका आंसर मिल गया। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि हमसे पूछा है सॉल्ट गेमिंग हिंदी ने। उन्होंने पूछा है कि ब्रदर टेल मी व्हाट इज़ योर फर्स्ट PC गेम एंड योर फर्स्ट PC स्पेसिफिकेशन प्लीज़। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा फर्स्ट PC का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या था। तो मेरा पहला PC गेम था IGI 1, जो कि मैंने एक फ्रेंड के साथ कैफ़े में जाके खेला था, वो भी स्कूल बंक करके। वो था IGI 1। तो वहाँ पे एक स्नो का मिशन था, पहली बार खेला था, माउस भी पकड़ना नहीं आता था तब। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खेला, लाइक मज़ा आया। प्ले स्टेशन से ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, स्टिल यहाँ पे तब जो टाइम स्पेंड करने वाला बात था उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड बाद में जाके मैंने जब अपना PC लिया तब जाके मैंने प्रॉपरली IGI खेलना स्टार्ट किया एंड आई वॉज वेरी गुड ऑन दैट। नेक्स्ट सवाल है शाश्वत भट्टाचार्य की तरफ से। उन्होंने पूछा कि शुड आई बाई RTX 2060 नाउ और शुड आई वेट फॉर RTX 3060। तो मेरे हिसाब से आपको RTX 3060 का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 2060 है वो उतना वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करता है। एंड जो उसका परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी ह्यूज नहीं है, एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उसका जो उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो मनी यहाँ पे आप 2060 लेने का सोच रहे हो, वो मनी यहाँ पे आप थोड़े दिन के लिए सेव कर लो, और जब 3060 निकलेगा तब जो है थोड़ा बहुत और लगा के यहाँ पे RTX 3060 खरीद लेना। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है पृथ्वीराज गोस्वामी ने। इन्होंने पूछा है कि यूजिंग A320 मदरबोर्ड फॉर Ryzen 5 3500 एट स्टॉक कूलर इज़ गुड इन लॉन्ग रन। हाँ, आराम से चला सकते हो 3500 विथ A320 मदरबोर्ड, आराम से लॉन्ग रन में चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग रन में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप बहुत ही आराम से चला सकते हो, क्योंकि दोनों ही जो CPU एंड मदरबोर्ड है वो दोनों ही यहाँ पे एंट्री लेवल का है। तो इट वुड बी अ परफेक्ट मैच अगर आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं करना है। तो अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करना है, गो विद B450, बट फॉर 3500 A320 मदरबोर्ड विदाउट ओवरक्लॉकिंग शुड बी इनफ। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है हर्षित बर्धक ने। इन्होंने पूछा कि सर कुड यू सजेस्ट अ ग्राफिक कार्ड फॉर प्लेइंग एवरी AAA गेम ऑन 720p अल्ट्रा सेटिंग लाइक RDR2, Microsoft Flight Simulator, Assassin's Creed Valhalla नहीं, Watch Dogs Legion and that kind of games। तो यहाँ पे 720p में अगर आप अल्ट्रा सेटिंग में खेलना चाहते हो तो मेरे हिसाब से एक RTX 2060 या फिर एक इवन 1660 Ti या फिर 1660 सुपर इनफ होने वाला है 720p में अल्ट्रा प्रीसेट में रन करने के लिए। आराम से चला सकते हो। 1660 सुपर भी ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, बट फॉर सेवर साइड यहाँ पे आप एक RTX 2060 ले सकते हो। 720p में सभी गेम्स को पछाड़ देगा अल्ट्रा प्रीसेट में। अगला सवाल पूछते हैं हमसे रॉयल गेमर्स ने। उन्होंने पूछा है कि सर Ryzen 3 3200G में GPU लगा सकते हैं क्या या फिर नहीं, फुल डिटेल में बताओ। तो हाँ, आप आराम से एक 3200G में एक ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो अपने पसंद का। G सीरीज़ जो है यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक ऑफर करते हैं, जो कि पहले हुआ करता था। अब तो यहाँ पे विदाउट इंटीग्रेटेड ग्राफिक आने लगे हैं प्राइस को यहाँ पे डाउन करने के लिए। बट एक बात जान लो कि आप कोई भी प्रोसेसर के साथ कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, लाइक आपके पसंद का। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक है तो आप जो है डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं लगा सकते हो। आप बहुत ही आराम से लगा सकते हो, जैसा आप दूसरा कोई CPU के साथ एक ग्राफिक कार्ड लगाते हो वैसे आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल पूछा है हमसे आकाश चंद्रा ने, इस 25 FPS प्लेएबल। तो मेरा आंसर है हाँ, आप 25 FPS में बहुत आराम से गेमिंग कर सकते हो, लाइक बहुत आराम से नहीं, बट अगर आपका बजट कम है, अगर आपका PC जो है उतना पावरफुल नहीं है, आपको 25 FPS देता है, तो आराम से आप खेल सकते हो। उससे मैंने एक ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ था, आई थिंक 5450 लगाया हुआ था रेडियन का,
उसमें मैं जस्ट कॉज 2 खेला करता था। उस गेम में मेरे को 18 to 25 FPS मिला करता था, तो उस FPS में ही मैं आराम से खेल सकता था क्योंकि मेरे पास उतना पैसे नहीं था, मेरे पास उतना अच्छा खासा कन्फिगरेशन नहीं था। तो जब मैं जस्ट कॉज 2 खेला करता था 25 FPS मेरे हिसाब से प्लेबल है, आप भी आराम से खेल सकते हो अगर आपका बजट नहीं है। ऑल्दो मेरे को अगर स्ट्रिक्टली कहना है तो मैं आपको बोलूँगा कि 30 FPS इज़ रियली प्लेबल बट 25 FPS इज़ बेयरली प्लेबल। आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा बट स्टिल अगर आपका उतना ही FPS देता है स्टिल यहाँ पे आप खेल सकते हो, बट 20 FPS इज़ नॉट प्लेबल। अगला सवाल हमसे पूछा है रीना शर्मा ने, उन्होंने पूछा कि विच रैम शुड आई बाई, एडाटा XPG D30 और एडाटा XPG D41, बोथ 3000 MHz 8x2 फॉर बजट अंडर 6500 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से दोनों ही रैम जो है आई थिंक सिमिलर है, ऑल्दो यहाँ पे आप देख लो कि किसका कैश लेटेंसी CL कम है। अगर यहाँ पे D41 का CL कम है तो आप वो वाला लो, अगर यहाँ पे XPG D30 का CL यहाँ पे कम है तो आप वो वाला लो। बट दोनों का अगर CL और जो फ्रीक्वेंसी वो सेम रहता है तो मैं बोलूँगा कि आपको जिसका डिज़ाइन पसंद आता है, आपको ज़्यादा बेटर पसंद आता है, वो वाला रैम लो। दोनों ही जो है आपको सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अगला सवाल हमसे पूछा है भूपेंद्र सेठिया ने, उन्होंने पूछा है कि We all need ARGB neon bar video now. Minor objectives, ask minor objectives. तो भाई यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो नियॉन बार वाला जो या कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आप देखते थे वो सारे वीडियोस में कि मैं अपना जो बैकग्राउंड है वहाँ पे एक नियॉन बार लगाया करता था। टू बी ऑनेस्ट वो जो नियॉन बार मैंने बनाया था वो लाइक 2-3 डेज़ यहाँ पे लास्ट किया, उसके बाद से जो LED स्ट्रिप का जो लाइट्स है वो यहाँ पे फ्यूज़ होने लगा। आई डोंट नो क्यों, मे बी यहाँ पे मैंने वहाँ पे एक एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज़ कर रखा था, उसके लिए यहाँ पे शायद लाइट फ्यूज़ हो रहा है, या फिर कोई दूसरे किसी कारण में, क्योंकि जबकि यहाँ पे मैं LED स्ट्रिप अगर बाहर से चलाता था तो यहाँ पे काफ़ी तरीके से काम करता था। जब भी मैं उस फ्रेम में डालता था तो यहाँ पे मेरा LED स्ट्रिप खराब होने लग जाता था एंड कुछ लाइट्स जो है जलना बंद करता था। तो इसलिए वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत पहले फेल हो चुका है। एंड अगर इन फ्यूचर मैं वो जो प्रोजेक्ट है उस पे काम कर पाऊँ दूसरा कोई नया मेथड पे, तो डेफिनेटली मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। बट टिल देन यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो कि मेरे पास अभी नियॉन बार्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो नियॉन बार्स है वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है एंड मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसको ठीक करने का। जब तक मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तब तक यार आपको वीडियो नहीं मिलेगा एंड आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। अगला सवाल हमसे पूछा है टेक्निकल ज्ञान ने पूछा कि वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम योर बिग फैन फ्रॉम लखनऊ, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ब्रो, आई एम बिल्डिंग अ हाई एडिटिंग एंड प्रोग्रामिंग PC, सो विच ग्राफिक कार्ड शुड आई यूज़ विथ AMD Ryzen 3600। तो एडिटिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए मेरे हिसाब से एक 1660 Ti या फिर RTX 2060 इनफ होने वाला है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक या तो 1660 सुपर भी लगा सकते हो, 1660 सुपर या फिर 2060 दोनों में से कोई लगा सकते हो आपके बजट के हिसाब से। एंड आई डोंट थिंक इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा एडिटिंग के लिए या फिर प्रोग्रामिंग के लिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगला सवाल हमसे पूछा है हर्षित कुमार ने, उन्होंने पूछा है कि आई एम ए कैजुअल यूज़र, I mean I play games on my current i5 8th Gen Dell laptop rarely and my laptop is over 5 years old, and so should I buy 86,000 res PC or a 75,000 laptop? If a laptop then please suggest one in that price range. थैंक्स, कीप ग्रोइंग। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आप ज़्यादा बाहर मतलब नहीं जाते हो, आप एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के यहाँ पे आप अपना सारा का सारा काम करते हो, तो उस सिनेरियो में आप जो है एक PC बिल्ड कर सकते हो। PC में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं बट लैपटॉप में काफ़ी सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। बट अगर आप एक लैपटॉप लेते हो और आप उस लैपटॉप का जो पोर्टेबिलिटी सिस्टम है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप जो यहाँ पे 86,000 में या 75,000 में आप Asus का टफ A15 ले सकते हो, जिसमें आपको Ryzen 5 4600H मिलता है, वो वाला वेरिएंट ले सकते हो 1650 Ti के साथ, वो सेल में आता है तो आप उसको ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अंडर 75 to 80,000 रुपीज़, तो आप जो उसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप एक ही जगह में बैठ के काम करते हो तो मेरे हिसाब से PC बिल्ड जो है आपके लिए काफ़ी बेटर चॉइस रहने वाला है। अगला सवाल हमसे पूछा है दीप गांगुली ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर मंथली इनकम। अब इनकम के रिलेटेड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सवाल पूछ लिया है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ। आज खाएंगे बिरयानी। ये रहा 100, 50, 10 और भाई यहाँ पे कितना है 3 रुपये। ओ भाई, और 5 रुपये रखे थे मैंने यहाँ पे, किसका ले लिया? ओ भाई मेरा 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये कहाँ गया मेरा 5 रुपये? 5 रुपये कहाँ गया मेरा 5 रुपये? जस्ट किडिंग गाइस, यहाँ पे
मैं कितना मंथली इनकम करता हूँ, तो उसका मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि कितना मेरा इनकम है। तो जैसे कि सभी यूट्यूबर्स करते हैं, एक रफली आइडिया दे देता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हर मंथ एक GTX 1650 सुपर खरीद सकता हूँ, तो इतना मेरा अर्निंग है। तो आप कैलकुलेट कर लो वो कितना होता है, बाकी आपको आपका आंसर जो है वो मिल चुका है। अगला सवाल हमसे पूछा है गेम एस्पेक्ट में, उन्होंने पूछा है आई बॉट Ryzen 5 3600 few months ago. Will it be worth to upgrade to Ryzen 5 5600 after a few months or should I continue using 3600? सेकंड क्वेश्चन इसका ये है कि will Ryzen 5 3600 bottleneck the RTX 3070 or 6800 in 1080p 240Hz by any serious amount? तो गेम एस्पेक्ट भाई, आपका पहला सवाल का आंसर ये है कि आपको 5600 में अपग्रेड करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3600 जो CPU है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा CPU है, मेरे पास भी 3600 यहाँ पे लगा हुआ है। एंड मैं जो 5000 सीरीज़ है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ, एंड शायद से मैं यहाँ पे 6000 सीरीज़ को लगाने वाला हूँ, बट 5000 सीरीज़ को मैं यहाँ पे खरीदना नहीं वाला हूँ क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, मैं मानता हूँ। बट 1080p में आपको उतना कुछ डिफरेंस देखना नहीं मिलेगा। 5000 सीरीज़ के CPU 2K 4K गेमिंग के लिए है, क्योंकि वो जो इतना परफॉर्मेंस है वो आपको 1080p में ज़रूरत नहीं पड़ता है। हालांकि यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव गेम्स हैं, जो CPU डिमांडिंग गेम्स हैं, उसमें आपको FPS का अंतर देखने को मिलेगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ वर्थ टू अपग्रेड फ्रॉम 3600 टू 5600। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछता है अगेन युवराज मदन ने। हालांकि यहाँ पे एक पर्सन का यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मैं पिक करने का आई एम सपोज टू पिक 1 क्वेश्चन फॉर 1 पर्सन, बट यहाँ पे इन्होंने जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है, इसलिए मैंने पिक कर लिया। इन्होंने पूछा है कि भाई सिंगल कोर परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा है, Ryzen 5 5600X या फिर Ryzen 9 3950? तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ पे 5600X का ज़्यादा है, बट मल्टी कोर परफॉर्मेंस जो है आपको Ryzen 9 3550 में ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कोर्स एंड ज़्यादा थ्रेड्स मिलता है। बट बात करें सिंगल कोर परफॉर्मेंस की, तो वो जो है 5600 का ज़्यादा है। अगला सवाल हमसे पूछता है आदित्य प्रताप सिंह ने पूछा है कि Ryzen 5 5600 के साथ 3060 Ti कैसा रहेगा। हालांकि यहाँ पे 3060 Ti अभी तक आया नहीं है, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे लगा सकते हो 3060 Ti को जो है यहाँ पे Ryzen 5 5600X के साथ आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल हमसे पूछता है आकाश चंद्रा ने, इन्होंने एक और सवाल पूछा है, बट इनका जो सवाल है वो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। इन्होंने पूछा है कि अगर एक्सटर्नल HDD में गेमिंग करते हैं तो कोई लैग तो नहीं होता। तो मेरे हिसाब से नहीं होता, लैग नहीं होता है एक बार, बट जो लोडिंग टाइम है वो यहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाता है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से लोडिंग टाइम स्लो हो जाता है, बट एक बार वो गेम लोड ले लेता है तो उसके बाद आपको कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। जैसा यहाँ पे आप इंटरनल हार्ड ड्राइव में गेमिंग करते हो, वैसे ही आपको जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में भी गेमिंग देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से भी गेमिंग कर सकते हो। अगला सवाल हमसे पूछा है प्रीतेश ने पूछा है कि नाउ ऑल X570 मदरबोर्ड विल अपडेटेड टू 5000 सीरीज। तो जी हाँ, यहाँ पे सभी के सभी X570 जो मदरबोर्ड्स हैं उनको जो एक बायस सब्जेक्ट मिलेगा जो कि 5000 सीरीज़ का जो CPU है उसका सपोर्ट करेगा। ऐसा कोई भी यहाँ पे X570 मदरबोर्ड नहीं होगा जिसमें आपको 5000 सीरीज़ का जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे X570 मदरबोर्ड विल गेट अ बायस अपडेट टू सपोर्ट दी न्यू Ryzen 5 5000 सीरीज़। अगला सवाल हमसे पूछा है बुर पोसोरास गेमिंग 5600X या फिर 3600 फॉर 2060 सुपर। तो मेरा आंसर है 3600। अगला सवाल है रजत खान की तरफ से, उन्होंने पूछा इंडियन पीसी कम्युनिटी में सार्थक के अलावा किसी और को पर्सनली जानते हो। तो भाई सार्थक के अलावा मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, लाइक पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट सार्थक को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बाकी जो अदर क्रिएटर्स हैं उनसे मेरा 1-2 बार बात हुआ है, बट उतना कुछ डीप नहीं है। बट सार्थक भाई के साथ मेरा ऑलवेज बात चलता रहता है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड बाकी यार किसी को मैं उतना पर्सनली या फिर उतना डीपली नहीं जानता हूँ। अगला सवाल है जया तोमार की तरफ से, इन्होंने पूछा है कि ब्रो इफ़ वी कंबाइन कोड डुओ एंड RTX 660 Ti, आपका सवाल है GTX 660 Ti व्हाट FPS वी गेट। तो यहाँ पे मैं आपका एक्चुअल आंसर नहीं दे सकता कि कितना FPS आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके गेम के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपका रेजोल्यूशन के ऊपर। बट यहाँ पे अगर आपके पास कोर टू डुओ है और आप उसको एक GTX 660 Ti के साथ यहाँ पे पेयर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से पेयर जो है काफ़ी ठीक ठाक से आपको अच्छा खासा FPS मिल जाएगा 720 पे। और जो नए गेम्स है उसमें आई डोंट थिंक कि कितना FPS मिलेगा, बट जो आपका CPU है उसके साथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करता है। अगला सवाल पूछा है हमसे नीतेश ने, उन्होंने पूछा है Ryzen 5 3600 प्लस GTX 1650 सुपर इज़ गुड। तो मेरे हिसाब से आप जो है Ryzen 5 3600 कुछ ज़्यादा यहाँ पे ओवर पावर्ड CPU ले लिया आपका ग्राफिक कार्ड के हिसाब से। एक बहुत ही ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ये होगा कि आप जो है एक Ryzen 5 3500X ले लो, उसके साथ आप एक 1660 सुपर पेयर कर लो, उसमें आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमसे पूछा है अजय शाहू ने, उन्होंने पूछा कि भाई कलरफुल का 1660 सुपर कैसा है, आई मीन कस्टमर सर्विस कैसा है।
तो भाई कलरफुल का जो 1660 सुपर या फिर कलरफुल का कोई भी ग्राफिक कार्ड है उसका मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे आपको वारंटी मिलता है। बट जो आफ्टर सेल सर्विस है उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता है। हालांकि जो लोग यहाँ पे कलरफुल का ग्राफिक कार्ड बेचते हैं वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपको वारंटी मिलता है। वारंटी तो मिलेगा ही वरना बिकेगा नहीं, तो वारंटी आपको मिलता है। बट जो आफ्टर सेल सर्विस है या फिर जो कस्टमर सर्विस है उसके बारे में मेरे को नहीं पता है। आप जो है फोरम वगैरह में पूछ सकते हो कि कैसा है। अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होता है तभी आप जो है कलरफुल का जो ग्राफिक कार्ड है वो एक बार के लिए यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको सेम प्राइस में जोटैक या फिर दूसरे कंपनीज का मिलता है तो डेफिनेटली वो ले लो। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा यशुत ने, इन्होंने पूछा कि ब्रो RTX 3070 में 1080p गेमिंग करनी चाहिए या फिर 1440p। तो मेरे हिसाब से आपको RTX 3070 के साथ ऑब्वियसली 1440p गेमिंग करनी चाहिए, ना कि 1080p गेमिंग। 1080p गेमिंग के लिए 2000 सीरीज़ है और 1440 और 4K गेमिंग के लिए 3000 सीरीज़ है। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछता है बॉट इंसान ने, इन्होंने पूछा है कि आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, अगर है तो कितनी है? हा 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 हा। तो भाई मैं आपको बता दूं मेरे पास कितने सारे गर्लफ्रेंड है, 1 2 और 3 गर्लफ्रेंड है मेरा। पहला गर्लफ्रेंड है भाई मेरा ये PC, देख रहे हो ना पीछे, ये मेरा फर्स्ट लव है। सेकंड गर्लफ्रेंड इज़ माई कैमरा, जो मेरा सेकंड गर्लफ्रेंड है, बहुत ही लॉयल है। ये दो जो गर्लफ्रेंड्स है मेरा, दे आर बोथ लॉयल टू मी। एंड माई थर्ड गर्लफ्रेंड इज़ माई फ़ोन, जो कि मेरे को हर वक्त में साथ देता है। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे किसी और कंपनी इसका यहाँ पे ज़रूरत है। अगला सवाल हमसे पूछता है विकास। इन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरा कोई फेवरेट गेम नहीं है, बट आजकल मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ जो गेम वो है एपेक्स लेजेंड्स। और बात करें फेवरेट गेम की तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फेवरेट गेम नहीं है मेरा। जो सारे गेम्स मेरे को अच्छा लगता है, जो एक्शन एडवेंचर्स वाले गेम्स हैं वो सारे मैं एंजॉय करता हूँ। कोई भी एक दूसरे से यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा नहीं है। तो देयर इज़ नो फेवरेट गेम ऑफ माइंड। बट अगर एक्चुअली फेवरेट गेम की बात करते हो कि कौन सा फेवरेट है या फिर मैं कौन सा सबसे ज़्यादा खेलता हूँ, तो भाई वो है मेरा वन एंड ओनली लव एपेक्स लेजेंड। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है आई एम लेजेंड ने, उन्होंने पूछा कि क्या इस बार बजट कार्ड्स भी RTX होंगे या फिर पुराने ही GTX वाले होंगे। तो रूमर्स ऐसा कह रहे हैं कि सारे के सारे कार्ड्स इस बार RTX होंगे, चाहे वो बजट कार्ड्स हो चाहे वो हाई एंड कार्ड्स हो, उसमें आपको RTX फीचर देखने को मिलेगा। सो आई थिंक RTX इज़ द न्यू स्टैंडर्ड नाउ, बट कोई कन्फर्मेशन नहीं है अब तक। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात रहेगा। थोड़ा बहुत प्राइस कॉस्टली होगा, बट स्टिल यहाँ पे आपको बजट कार्ड्स में भी RTX वाला जो फीचर है वो देखने को मिलेगा। बट आई थिंक दैट विल बी काइंड ऑफ यूजलेस, क्योंकि RTX अगर आप ऑन करते हो किसी भी गेम में तो आपका FPS जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिर जाता है। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है X लेवल गेमिंग ने, इन्होंने पूछा कि इन विच क्लास यू आर एंड व्हाट परसेंटेज डिड यू गेट लास्ट ईयर, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। तो पहली बात तो मैं आपको अपना परसेंटेज नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा जो परसेंटेज है वो यहाँ पे काफ़ी ख़राब है टू बी ऑनेस्ट। एंड बात करते हैं मैं कौन सा क्लास में पढ़ता हूँ, तो भाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है एंड अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक मैं थोड़ा बहुत और पढ़ने वाला हूँ, देखते हैं कि क्या मेरा डिसीजन होता है। बट फिलहाल तो यार यही है। बट परसेंटेज जो है मेरा काफ़ी ख़राब आता आया है अब तक सारे के सारे क्लासेस में अंटिल क्लास 5 तक। उसके बाद जो परसेंटेज गिरना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ पढ़ रहा था जिसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। एंड अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड जो कोर्स मैं कर रहा था उसमें मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मेरा परसेंटेज भी उतना अच्छा नहीं आया। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछता है पवन कुमार ने, उन्होंने पूछा कि विच इज़ बेटर IC 9100F या फिर Ryzen 3200G। तो मेरे हिसाब से IC 9100F इज़ बेटर देन Ryzen 3200G। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछता है इतना ही सारे के साथ सवाल गाइस, कब सवाल का आप लोगों का सवाल का जवाब देते हैं। पहला वाला क्वेश्चन मैं आ चुका हूँ, तो यार यहाँ पे सारे के साथ सवाल का जवाब देना खत्म हो चुका है। टोटल यहाँ पे 32 क्वेश्चंस था, सारे के सारे जवाब मैंने दिया या फिर मैंने ट्राई किया है। जिन लोगों का सवाल हमने आज की वीडियो में पिक नहीं किया वो लोग जो है फिलहाल तो यार निराश मत हो। आप लोग जो है वापस अपना सवाल पूछो, जो भी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मेरे को अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वाले सीजन के लिए पिक कर लूँगा। एंड देखते हैं कि आज का ये जो Q&A सेशन है उसका रिस्पांस कैसा आता है। अगर रिस्पांस काफ़ी अच्छा आता है आप लोगों की तरफ से तो डेफिनेटली नेक्स्ट संडे भी हम लोग Q&A एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यार होपफुली आपको ये वाला अच्छा लगा होगा और आपको होपफुली इस वीडियो से थोड़ा सा भी यहाँ पे हेल्प मिला होगा। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम लोग इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेश्चंस इनटू द कम्युनिटी पोस्ट, जो कि मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे अपना सवाल पूछ लो और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए यार बाय बाय।